हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिकल ग्रिड है क्या वो पहले जानना चाहिए और इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है क्या? ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सप्लाई करने के लिए मदद करता है। इस चैनल के थ्रू ही जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट कर रहे हैं वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये किन चीजों से बना होता है? पहला होता है जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जहां पे हम जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, तीसरा होता है ट्रांसमिशन लाइन और फाइनली हम इसे स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में लाके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू इंडिविजुअल कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स कितने तरीके के होते हैं? एक हम जैसा कि जानते हैं डोमेस्टिक कस्टमर्स, कॉमर्शियल कस्टमर्स और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। डोमेस्टिक कस्टमर्स को हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम से सप्लाई देते हैं और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स को हम लोग 11 केवी 33 केवी या 33 केवी चैनल जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उससे हम सप्लाई देते हैं और वो अपने प्रीमिसेस में अपना खुद का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वो स्टेप डाउन करेंगे और वो उसके बाद जिस तरीके का उनका लोड होगा वैसा वहां कनेक्शन वायरिंग करके सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और उसे यूज करेंगे। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड का ओवरव्यू है। तो ये देखिए यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, सब स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये हमारा एक लेआउट डायग्राम है, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या हो सकता है? 765 केवी, 500, 345, 230 एंड 138 केवी में। स्टेप डाउन सब स्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलेगा जो कि हमारे लिए डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स को हम सप्लाई देंगे। ये देखिए जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसफर थ्रू ईएचवी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी लाइन से। तो ईएचवीसी होता है हमारा 800 टू 765, 400, 220 एंड 132 केवी लाइन। जो हमारा हाई वोल्टेज डीसी होता है वो 500 किलो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड कंपोनेंट क्या है? जनरेशन हम जनरली किससे करते हैं? तो थर्मल होता है, हाइड्रो होता है, न्यूक्लियर होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? आइदर एसी होगा या डीसी होगा, लेकिन जनरली डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है एसी में ही होता है। कंज्यूमर हमारे कितने तरीके के होते हैं? इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक। लेकिन एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा जनरली एसी में करते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, ये जो जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक सप्लाई प्रोवाइड करने का, ये हमारे जो पहले के ग्रिड थे स्मार्ट ग्रिड के पहले, उसमें क्या था? ये वन वे कम्युनिकेशन था। वन वे कहने का मतलब है कि जो फ्लो होगा पावर वो सिर्फ जनरेशन टू कंज्यूमर होगा। लेकिन अब क्या है? ये हमारा कंज्यूमर टू जनरेशन भी फ्लो हो सकता है। मतलब ये क्या हो गया है? अब 2 वे चैनल। इसके बाद जो टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ नेशनल ग्रिड। तो जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसे 5 रीजनल ग्रिड में बांटा गया है जो कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न रीजन। तो ये पांचों ग्रिड हैं। अक्टूबर 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड एक दूसरे से कनेक्टेड हुए थे। मार्च 2003 में वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन इंटरकनेक्टेड हुए। अगस्त 2006 में नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रिड इंटरकनेक्टेड हुए। इसके बाद जो 4 रीजनल ग्रिड थे, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, सभी एक साथ कनेक्ट होके सिंक्रोनाइज्ड होके एक सेंट्रल ग्रिड बनाए जो कि एक ही फ्रीक्वेंसी में हमारा काम करने लगा। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये हमारा एक टारगेट था, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, जिसे अचीव करना था, जो कि हमारे 31 दिसंबर 2013 में ये हमने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी अचीव कर लिया था। इसके बाद जो हमारा रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो कि पावर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने तरीके के भी पॉलिसीज बनेंगी, जनरल पॉलिसीज हो या किसी भी तरीके का पॉलिसीज है, उसे रन कराने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या उसमें जो भी एक्ट हमारा लाना है वो किसके थ्रू आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू। इसका और क्या क्या काम है? जो भी मैटर यहाँ पे आएंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
तो इसके जितने भी मैटर रिलेटेड हैं वो सब कौन देखेगा, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखेंगे। और क्या आएंगे इसमें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन सभी के जो भी कंसर्न मैटर है वो हमारा कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नेशनल और रीजनल पावर ट्रांसमिशन प्लानिंग का काम करता है। जितने भी तरीके का हमारा नेशनल या रीजनल में पावर ट्रांसमिशन में जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन करना है, प्लानिंग करना है, वो सभी काम किसके अंतर्गत आएगा, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है, वो ओवरऑल प्लानिंग और डेवलपमेंट पावर सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, इसका दूसरा काम है कि ये एडवाइस करता है जो भी मैटर हो रिलेटेड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ पावर सिस्टम। तो जो भी हमारा पॉलिसी डेवलप करना है, शॉर्ट टर्म प्लान जो जिसके मदद से हमारा पावर सिस्टम डेवलप्ड हो, चाहे वो ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर हो, सभी को डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग का काम करता है वो किसका है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का ये काम है। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जितने भी तरीके का हमारा टैरिफ है, उसमें क्या सब्सिडी देना है, क्या प्रमोशन करना है, या इन्वायरमेंटल के लिए क्या पॉलिसी बनाना है, चाहे वो स्टेट लेवल के लिए हो या सेंट्रल लेवल के लिए, ये काम कौन करता है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये टैरिफ डिसाइड करता है, पॉलिसीज रिगार्डिंग सब्सिडीज देखता है, प्रमोशन के लिए देखेंगे, या इन्वायरमेंटल पॉलिसी जितने तरीके का होगा ये किसके मदद से देखा जाता है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ये ट्रांसमिशन का जितना भी प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की देखरेख यही करता है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। ये देखिए, इसके बाद क्या है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन इंडिया। ये जो डेटा मुझे मिला है ये हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 मार्च 2020 तक है। तो हमारा कोल में कितना है 55.5%, लार्ज हाइड्रो 12.3, स्मॉल हाइड्रो 1.3, विंड पावर 10.2%, सोलर 9.3, बायोमास 20.7, न्यूक्लियर 1.8, गैस 6.7, डीजल 0.1%। तो ये जो डेटा हमारे पावर प्लांट का कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 31 मार्च 2020 तक, हमारा ये जो डेटा है ये इंस्टॉल कैपेसिटी है। इसके बाद देखिए डिफरेंट फैक्टर जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं पावर ग्रिड के लिए। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जैसा कि जानते हैं हमेशा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड घट नहीं रहा है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज कुछ है 2040-30 में और ये हो सके 50%, 60% ज्यादा इंक्रीज कर जाए। सप्लाई शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है जहां इसमें पीक डिमांड मैनेजमेंट। पीक डिमांड मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि जो हमारा पीक डिमांड है, जो हमारे सर्टेन टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड आता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। नीड टू रिड्यूस लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होता है उसे हम कैसे रिड्यूस करें। ग्लोबल वार्मिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बल्क कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, पुअर इफिशिएंसी ऑफ कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम यूज हो रहा है उसकी इफिशिएंसी धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो इसलिए हमारे पावर सिस्टम का इफिशिएंसी घटता जा रहा है। ये देखिए, एक जो हमारे बहुत बड़े बड़े ब्लैकआउट हुए हैं उसमें से एक जुलाई 31 2012 को हुआ था, जो कि इंडिया में ये एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट था, जिसमें ऑलमोस्ट 700 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए थे इंडिया के 20 कंट्री में। हमारा कन्वेंशनल और स्मार्ट ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। एग्जिस्टिंग ग्रिड है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, स्मार्ट ग्रिड क्या है डिजिटल इन नेचर। जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड है वो क्या वन वे कम्युनिकेशन, जैसे हम बताए थे, इसमें जनरेशन से कंज्यूमर की तरफ ही हमारा सप्लाई फ्लो हो सकता है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड टू वे कम्युनिकेशन है। जनरेशन एग्जिस्टिंग क्या है मोस्टली सेंट्रलाइज जनरेशन, इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। सेंट्रलाइज करने का मतलब है एक जगह से जनरेशन होगा और हम उसे
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी जगह से। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, कंज्यूमर के में अपने छोटे छोटे जो पावर प्लांट, चाहे वो सोलर पैनल के हो, विंड मिल की तरह से लगा के जनरेशन करके, और अपना अगर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है तो उसे वो सप्लाई में, वो जनरेटिंग स्टेशन को वहां बाहर सप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, सेंसर आर नॉट वाइडली यूज। यहाँ पे हमारा स्मार्ट ग्रिड में सेंसर यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ओनली मैनुअल मॉनिटरिंग होता है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड में डिजिटल सेल्फ मॉनिटरिंग है। अगर हमारा इसमें एग्जिस्टिंग में क्या होता है, फेल्यूर एंड ब्लैकआउट, लेकिन यहाँ क्या होता है, एडेप्टेड एंड इंटेलिजेंट। लैक ऑफ कंट्रोल है एग्जिस्टिंग में, यहाँ रोबस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। लेस एनर्जी इफिशियंट है हमारा एग्जिस्टिंग, ये एनर्जी इफिशियंट है। यूजुअली नॉट पॉसिबल फॉर इंटीग्रेट आरई, यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल, यहाँ पे क्या पॉसिबल टू इंटीग्रेट लार्ज स्केल आरई। कंज्यूमर हैज लेस स्कोप टू मॉडिफाई यूजेस, यहाँ कस्टमर्स कैन चेक यूजेस एंड मॉडिफाई। मतलब कंज्यूमर क्या है कि वो देख सकता है कि वो किस रेट का एनर्जी यूज कर रहा है, उसका बिजली बिल क्या हुआ है करंट, वो कब किस बिजली को यूज करेगा, किस रेट का, तो उसे के पैसे बचेंगे। तो ये सब चीज हमारे स्मार्ट ग्रिड में फैसिलिटी मिलता है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू स्मार्ट ग्रिड पे, एग्जिस्टिंग हमारे ग्रिड पे। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग स्मार्ट ग्रिड को स्टार्ट करेंगे कि स्मार्ट ग्रिड क्या है, कैसे काम करता है, और उसके फंक्शन को देखेंगे, कैसे क्या हमारा उसमें क्या फैसिलिटी है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एग्जिस्टिंग ग्रिड के बारे में समझने में थोड़ी मदद मिली।